हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार्स एडवांस जो 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक अ फेदर एज वेल एज पिक योर इनिशियल रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि ये जो 6-6 पोर्टल अनलॉक होने जा रहा है, एक्टिवेटेड होने जा रहा है, ये जो डोर है, पोर्टल ऑलवेज डोर की तरह होता है, मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया है। ये जो डोर ओपन हो रहा है, इस डोर के थ्रू कौन से 3 अमेजिंग सरप्राइजेस आप रिसीव कर रहे हो फ्रॉम द यूनिवर्स। ये जो पोर्टल है 6-6 पोर्टल, इसको डोर ऑफ लग्जरी एंड लव भी बोला जाता है, यानी कि पोर्टल ऑफ लग्जरी एंड लव भी कहा जाता है। ये पोर्टल एक्टिवेटेड हो रहा है फ्रॉम 6th ऑफ जून एंड एक्टिवेटेड रहेगा टिल 6th ऑफ जुलाई, क्योंकि 7th ऑफ जुलाई से एक न्यू पोर्टल ओपन हो जाएगा और ये पोर्टल बंद हो जाएगा। ठीक है, सो बहुत 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 ऑस्पिशियस पोर्टल है ये, प्रॉपर्टी को लेकर, करियर को लेकर, मनी को लेकर, लग्जरी को लेकर, मेटेरियलिस्टिक नीड्स को लेकर, विशेष को लेकर, जो भी मैनिफेस्ट करना है इस पोर्टल में आप स्क्रिप्टिंग टेक्निक के साथ एंड विजुअलाइजेशन के साथ कर सकते हो। जब अगर विजुअलाइज कर रहे हो, कैसे करना है, आंखें बंद करो, ऑफ कोर्स ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, ग्रैटिट्यूड एनर्जी लाओ अपने एनर्जी रेडियस में। उसके बाद फिर आप इमेजिन करो कि एक डोर है, एक डिवाइन डोर। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो आप ऑनलाइन किसी डिवाइन डोर का पिक्चर आप देख लो, इमेजिन करने में आसानी होगी आपको। तो एक इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा, एक ह्यूज डोर है, डिवाइन डोर, और वो ओपन हो रहा है। ठीक है, ओपन होने के बाद आपके तरफ से फॉर मनी, ठीक है, बहुत सारे पैसे इनफ्लो हो रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत सारे पैसे, बहुत सारे पैसे, बहुत सारे पैसे। ठीक है, या फिर सपोज नेम, ठीक है, नेम एंड फेम रिसीव हो रहे हैं आपको उस डोर से। तो ऐसे आप विजुलाइज करो 6th ऑफ जून से लेकर एवरी डे टिल 6th ऑफ जुलाई, एवरी डे ये विजुलाइजेशन करो। और फिर देखो, अगर जिंदगी में चेंज नहीं आया ना तो मुझे कहना, ये करके देखो आप लोग। ठीक है ना। सो अभी कैसे ये रीडिंग देखना है, आप इंट्यूटिवली देख सकते हो ये रीडिंग। अगर इंट्यूटिवली देखना है देन आपको यहाँ पर रखा हुआ जो फेदर्स है उनमें से एक फेदर इंट्यूटिवली चूज करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये रेड फेदर, ग्रुप नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्रीन फेदर। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप चूज कर लीजिएगा अगर इंट्यूटिवली देख रहे हो तो। अगर इंट्यूटिवली आपको नहीं देखना है ये रीडिंग, देन अपने इनिशियल को चूज करके आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है। ठीक है, इनिशियल्स आपको कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के साथ। ओके, यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस रेड कलर के फेदर को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने अपने इनिशियल के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, शुरू करते हैं, देखते हैं इस 6-6 पोर्टल के साथ कौन से 3 सरप्राइजेस आपको आपके तरफ भेजा जा रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से। मैं बता दूं, ये 6-6 पोर्टल ऑफ लग्जरी एंड लव कहा जाता है 6-6 पोर्टल को, जो कि एक्टिवेटेड हो रहा है फ्रॉम 6th ऑफ जून एंड एक्टिवेटेड रहेगा टिल 6th ऑफ जुलाई। तो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। सबसे पहले एक सरप्राइज को चैनल करते हैं, सरप्राइज नंबर 1। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद हैं जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों के जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं
पहला सरप्राइज क्या आया है? इमेजिनेशन। ओ, इस कार्ड को क्लेरिफाई करते, इस मैसेज को क्लेरिफाई करते हैं। कैसा सरप्राइज आप देखने वाले हो, कौन सा सरप्राइज को आप रिसीव करने जा रहे हो? For my divine group number 1, the lovers, Nine of Wands, the World। कुछ अभी आप इमेजिन कर रहे हो एंड मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगी, अपने इमेजिनेशन पे ना थोड़ा सा फोकस करो। आपकी इमेजिनेशन पॉजिटिव तो है ना? क्योंकि कुछ तो आप इमेजिन कर रहे हो, अपने विजुअलाइजेशन में बार बार कुछ चीज़ों को आप ला रहे हो जो आपके इमेजिनेशन से सरप्राइजिंगली रियलिटी में बदलने वाली है। एक एग्जाम्पल देकर मैं अभी समझाती हूँ। सपोज आप अभी दिमाग में कोई बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, कि अगर कभी ये बिजनेस मैंने शुरू किया या फिर कभी अगर इस बिजनेस को लेकर मैं आगे बढ़ी तो ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, ठीक है, सिर्फ दिमाग में आप सोच रहे हो। अनएक्सपेक्टेडली, सरप्राइजिंगली इस 6 पोर्टल में ही इस बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर लोगे। करने के बाद लगेगा कि अरे मुझे तो अभी करना ही नहीं था, कहाँ से ये स्ट्रेंथ मिल गया एंड कहाँ से मैंने ये इनिशिएटिव ले लिया, कहाँ से ये बोल्ड मूव मैंने ले लिया। कुछ तो आपके इमेजिनेशन में चल रहा है अभी, जिसकी वजह से मैंने कहा कि फोकस ऑन योर इमेजिनेशन, कि क्या ये जो इमेजिनेशन में आपके चल रहा है अगर वो सच हो जाता है आपको अच्छा लगेगा या फिर आप रिग्रेट करोगे। अगर रिग्रेट करोगे तो उन इमेजिनेशंस को अभी से सही करना शुरू कर दो, क्योंकि 6 पोर्टल में ये जो पोर्टल ओपन हो रहा है, ये पोर्टल सबसे ही पहले आपकी जिंदगी में क्या करने वाला है? आपके इमेजिनेशन को सच करने वाला है, अनएक्सपेक्टेडली, सरप्राइजिंगली। अगर इस इमेजिनेशन को सच करने के लिए आपको कोई स्टेप लेना पड़ेगा या फिर आपको अगर ऐसी बात है कि आपको कोई इनिशिएटिव लेना है, आपसे वो इनिशिएटिव भी आप उन इनिशिएटिव्स को, उन बोल्ड मूव्स को मेक करोगे, मतलब लोगे सरप्राइजिंगली, अनएक्सपेक्टेडली। बाद में जब सोचोगे आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि मैंने कैसे कर दिया, मुझे तो अब करना नहीं था। ओके और ये सब कुछ होगा क्योंकि सबसे पहला जो सरप्राइज आप रिसीव कर रहे हो विद 6 पोर्टल, वो है आपकी इमेजिनेशन सच हो रहे हैं। ये लव लाइफ को लेकर इमेजिनेशन हो सकता है, ये करियर को लेकर इमेजिनेशन हो सकता है। और एक बात यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगी, इन इमेजिनेशंस में ना फोर्स नहीं आना चाहिए, ठीक है? मतलब अगर ये रीडिंग सुनने के बाद आप फोर्सफुली कुछ इमेजिन करने की कोशिश करते हो तो वही इमेजिनेशन सच होगी, मैं ये नहीं कहूंगी। जिस इमेजिनेशन में प्योर एनर्जी आप दे रहे हो, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, जिस इमेजिनेशन में प्योर एनर्जी आप भेज रहे हो, वो इमेजिनेशन सच हो रहे हैं 6 पोर्टल के साथ। अगर इमेजिनेशन में कोई काम है जो आपने ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है और आप सोच रहे हो कि ये काम ब्यूटीफुली कंप्लीट हो जाएगा, ये वो सरप्राइजिंगली कंप्लीट हो जाएगा, और इसी 6 पोर्टल में अगर बात नहीं भी है ना कि ये काम 6 पोर्टल में कंप्लीट होने की बात नहीं भी है तो भी कंप्लीट हो रहे हैं, एंड इसीलिए इसको सरप्राइज बोला जा रहा है। जो भी आप इमेजिन कर रहे हो, इस पाथ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो हट रहे हैं, एंड अ जॉब सक्सेसफुली कंप्लीटिंग। आपके इमेजिनेशन फाइनली कंप्लीट हो रहा है एंड रियलिटी में बदल रहे हैं सरप्राइजिंगली। ओके ग्रेट, चलिए अभी देखते हैं दूसरा जो सरप्राइज आपकी तरफ भेजा जा रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से, वो देखते हैं। दूसरा सरप्राइज मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए जो भेजा जा रहा है फ्रॉम मदर यूनिवर्स।
poised for success, potential waiting to be realized, ripe, juicy, ready. Oh my god. Bottom पे लिखा है miracles, spiritual forces, synchronicities, the sovereignty of magic. तो बढ़िया रीडिंग हो रही है। यहाँ से देखते हैं और सी 6 पोर्टल के लिए 6 भी आया है। वाओ। और यहाँ पर भी 6 आया था लवर्स कार्ड के साथ। इस कार्ड को प्लीज क्लेरिफाई कर दीजिए स्पिरिट्स, राइट, जूसी एंड रेडी कार्ड को फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच। 7 of cups, Eight of swords, oh. Knight of swords, बॉटम ऑफ द डेक है द व्हील ऑफ फॉर्चून। किसी चीज को लेकर करंटली आप बहुत ज्यादा स्टक महसूस कर रहे हो, नॉट ओनली स्टक जस्ट बिकॉज महसूस कर रहे हो, बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज्ड आप हो। जस्ट बिकॉज आप स्टक महसूस कर रहे हो, इसी वजह से आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो उस चीज को लेकर कि क्या आपको ये चीज कंटिन्यू करना चाहिए या फिर शायद ये चीज आपके लिए नहीं है, शायद आपको गिव अप कर देना चाहिए, शायद आपको और इंतजार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर पोटेंशियल वेटिंग के बारे में बात किया गया है, तो साफ ही बताया जा रहा है कि आप किसी चीज के लिए इंतजार कर रहे हो और रिसेंटली नहीं, बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हो। सिर्फ बैठे बैठे इंतजार कर रहे हो ऐसी भी एनर्जी नहीं है, भाग दौड़ लगा रहे हो, आइडियाज लगा रहे हो, मेहनत लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हुए खुद को जस्ट बिकॉज नहीं देख रहे हो, कंटिन्यूसली स्टक महसूस कर रहे हो, और जिसके वजह से ऑफ कोर्स सरफेस लेवल में आप स्टक महसूस कर रहे हो। जब भी आप खुद के लाइफ को देख रहे हो सरफेस लेवल पे आपको यही एनर्जी दिख रही है। बिहाइंड द सीन कुछ भी चल रहा हो वो तो आपको नहीं दिख रहा है ना, तो जो आपको दिख रहा है वो देखकर आप काफी ज्यादा मायूस हो रहे हो, होपलेस हो रहे हो, एंड कदम कदम पे आपको क्या लग रहा है कि शायद यू नीड टू चेंज योर पाथ, शायद यू नीड टू गिव इट अप। काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो इस चीज को लेकर, अपने पाथ को लेकर, इस पर्टिकुलर जो भी एरिया है उसको लेकर, ठीक है। अभी 6 पोर्टल के साथ सेकंड सरप्राइज क्या मिल रही है, इस एरिया में ऑल ऑफ अ सडन ह्यूज प्रोग्रेस एंड फास्ट ग्रोथ देखने को मिलेगा। बहुत फास्ट चीजें आगे बढ़ रही हैं, बहुत फास्ट मूवमेंट आ रही हैं, इस एरिया में एक मोशन आ रही हैं, और ये सरप्राइजिंगली होने वाला है, मिरेक्युलसली होने वाला है। मतलब विथ ईच पासिंग डे आप और भी ज्यादा इस एनर्जी में आ रहे हो, पता है कि नहीं शायद मुझे अभी गिव अप करना है, ये तो कभी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये मेरे लिए है ही नहीं। जितना दिन जा रहा है उतना ही ज्यादा आप ड्राउन होते जा रहे हो, ओके, किस में, इस कंफ्यूजन में, गिव अप की एनर्जी में, एग्जॉशन में, एंड ऑल ऑफ अ सडन जैसे कि फिनिक्स बन के ना आपकी ये एरिया आगे निकल रही है। ऑल ऑफ अ सडन आपको दिखेगा कि यू आर मूविंग टूवर्ड्स अचीवमेंट। अचीवमेंट वर्ड अगर मैं नहीं भी यूज करूं, मैं जरूर ये वर्ड यूज करूंगी कि आपका ये जो काम है ये मूवमेंट में आ गया है, मोशन में आ गया है, और वो भी स्लो नहीं, फास्ट मूवमेंट। नाइट ऑफ स्पोर्ट्स ऑलवेज फास्ट एनर्जी के बारे में बात करता है, फास्ट मूवमेंट हो रही है, और ये जो मूवमेंट है ना ये बहुत पॉजिटिव मूवमेंट होने वाला है। इस मूवमेंट के साथ आप लक देखोगे, इस मूवमेंट में जैसे कि लक काम कर रहा है, इस मूवमेंट में जैसे कि एक फॉर्चून काम कर रहा है। इस मूवमेंट के साथ आप अपनी जिंदगी में स्पेशली इस एरिया में पॉजिटिव चेंजेस देख रहे हो, पॉजिटिव रिवॉर्ड्स देख रहे हो। अब तक जो मेहनत आपने किया है, अब तक जो वेटिंग आपने किया है, उसका ऑल ऑफ अ सडन सरप्राइजिंगली फल मिलना शुरू हो जाएगा। ये आपका सेकंड सरप्राइज है, और यहाँ पर डायरेक्टली बोला जा रहा है पॉइज्ड फॉर सक्सेस, पोटेंशियल वेटिंग टू बी रियलाइज्ड। आप रियलाइज करने वाले हो इस सरप्राइज के साथ कि ये जो इंतजार आप कर रहे थे ये इंतजार वर्दी था, पोटेंशियल था। ये इंतजार इसीलिए करवाया जा रहा था क्योंकि आपका जो हार्डवर्क है, आपका जो एफर्ट है वो राइपन अप हो रही थी, जूसी हो रही थी, अब हो गई राइपन अप, तो आपको रेडी होकर आपको भेजा जा रहा है, वो फल आपको मिल रहा है।
जो फल के लिए आप इंतजार कर रहे थे ना, वो फल अब तक जैसे कि राइपन अप हो रही थी, जिसकी वजह से आपको हाथ नहीं मतलब आपके हाथ नहीं लग रहे थे वो। अभी राइपन अप हो गया है, रेडी हो गया है, अब आपके हाथ लगेंगे विद दिस 6-6 पोर्टल। वाओ। अभी थर्ड यानी कि लास्ट सरप्राइज देखते हैं फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। लास्ट थर्ड सरप्राइज, कौन से थर्ड सरप्राइज को मेरे ग्रुप नंबर 1 एक्सपीरियंस करने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं विद द 6-6 पोर्टल। थैंक यू सो मच। फॉरगिवनेस। ओके, यहां से देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज स्पिरिट्स क्लैरिफाई कर दीजिए इस फॉरगिवनेस कार्ड को। कौन से सरप्राइज को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं मेरे ग्रुप नंबर 1 विद द 6-6 पोर्टल। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्पोर्ट्स। बेसिकली आप एक ऐसा टाइम, ऐसे टाइम से आप गुजर रहे थे या फिर गुजर रहे हो अभी, जहां पर आप जो भी काम ले रहे थे, जो भी काम करने की कोशिश कर रहे थे, काम बन तो नहीं रही थी, रैदर बिगड़ती जा रही थी। नॉट ओनली काम, बट सपोज किसी से आप दोस्ती करने जा रहे हो, आप गलत लोगों को ही अट्रैक्ट करते आ रहे हो, ठीक है। किसी को समझाने जा रहे हो, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। इंटरव्यूज दे रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन, मतलब पहले तो ऐसी एनर्जी नहीं थी, मैं ये आपके लिए देख पा रही हूँ, पहले तो ऐसी एनर्जी नहीं थी, ठीक है। पहले आप जहां पर भी इंटरव्यूज देते थे, बहुत सारे कॉल्स आ जाते थे, लेकिन रिसेंटली एक ऐसे टाइम फ्रेम आप देख रहे हो जहां पर आप इंटरव्यूज दे रहे हो, लेकिन कोई भी कॉल आपको नहीं मिल रहा है। आपको जहां पर इंटरव्यू देने के बाद जहां पर भी आपको लग रहा है कि यस ये इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, इस बार तो पक्का कॉल मिलेगा मुझे, वहां से भी आपको कॉल नहीं मिल रहा था। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम था जहां पर कोई भी काम ढंग से नहीं हो रहा था, ढंग से तो क्या किसी तरीके से भी नहीं हो रहा था। ओके, बेवजह आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे आपकी जिंदगी में, बहुत ज्यादा लोग आपको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे थे, गलत समझ रहे थे। मतलब ऐसा होता है ना, एक कभी कभार ऐसा एक टाइम फ्रेम हम देखते हैं जहां पर नथिंग इज वर्किंग आउट, नथिंग इज वर्किंग आउट। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि आप एक एक ब्लैक होल में जा रहे हो, और कितना भी आप क्यों ना कोशिश करो, उस ब्लैक होल से आप बाहर नहीं आ पा रहे हो। आप एक ऐसे टाइम फ्रेम देख रहे थे। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैंने सही तरीके से आपकी एनर्जी को चैनल किया या नहीं, ठीक है। यहाँ पर इस कार्ड से तो डायरेक्टली मुझे दिख रहा है कि कंटिन्यूअसली यू आर बीइंग रिजेक्टेड। ये ऐसा भी हो सकता है कि शादी के अलायंसेस कंटिन्यूअसली आपके लिए देखे जा रहे थे एंड कंटिन्यूअसली रिजेक्टेड हो रहे थे, ठीक है। कोई भी अलायंस सामने आकर हाँ नहीं कर रहा है। अगर करियर की भी मैं बात करूं, करियर में भी कंटिन्यूसली बीइंग रिजेक्टेड। कंसीव करने के लिए आप कोशिश करो, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ हो रहा है, इधर तो आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो और नहीं तो मिसकैरेज से गुजर रहे हो, समथिंग और द अदर थिंग कंटिन्यूसली होता जा रहा है। नथिंग इज वर्किंग आउट करंटली फॉर यू, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपके स्पिरिट टीम आपको बताना चाहते हैं, आपके एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि ये जो भी चल रहा था, ये इस टाइम फ्रेम से आपकी एनर्जी, आपके सोल को शुद्ध किया जा रहा था, ठीक है। पर्जिंग चल रही थी आपकी पास्ट लाइफ से, पास्ट लाइफ टाइम से, नॉट ओनली एक लाइफ टाइम बट पास्ट लाइफ टाइम से जो भी कार्मिक बैगेज आपने कलेक्ट किया है, कार्मिक अकाउंट्स ओपन किया है। कुछ कार्मिक अकाउंट्स इस जन्म में बंद तो करना है ना आपको। तो बेसिकली ये टाइम फ्रेम वही उसी पर्पस के साथ आपको मिला था। आपके कार्मिक अकाउंट्स बंद हो रहे थे एक के बाद एक, एक के बाद एक, जिसके वजह से ये सिचुएशंस क्रिएटेड हो गया था, जिसकी वजह से इतना ज्यादा तकलीफ, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आप देख रहे थे। अभी 6-6 पोर्टल से
6-6 पोर्टल के साथ ऑल ऑफ अ सडन ब्यूटिफुली आपको फॉरगिवनेस मिल रही है, मतलब फाइनली आपके कार्मिक अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। कैसे समझ में आएगा? साइंस भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि ऑल ऑफ अ सडन आपके हेयर फॉल्स, अगर हेयर काफी ज्यादा फॉल हो रहे थे ना, तो हेयर फॉल बंद हो जाएगा, ठीक है, या फिर इंटेंसिटी में कम हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर किसी ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया, ऑल ऑफ अ सडन वो आकर माफी मांगेंगे या फिर खुद से बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट साइन, ये बहुत सारे ना बटरफ्लाईज आपको दिखेंगे, ठीक है, सनफ्लावर्स आपको दिखेंगे, ओके। अगर तबीयत खराब चल रही थी, नॉट ओनली बहुत ह्यूज इश्यूज, बट सिंपल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, माइल्ड सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि बार बार हेडेक होना या फिर नेक पेन होना, काफी टाइम से मतलब सो के उठ रहे हो और काफी नेक पेन से आप सफर कर रहे हो, ठीक है, काफी नेक पेन, बैक पेन, ओके। ऑल ऑफ अ सडन सो के उठने के बाद हैंड पेन, ये सब कुछ पेन, शरीर में पेन बहुत हो रहा था, वो ऑल ऑफ अ सडन ना सुधर जाएगा, ठीक है, बेटरमेंट में आप आ जाओगे। जिस पिलो में आप सर रख के सोते हो ना, ऑल ऑफ अ सडन वो पिलो अनकंफर्टेबल लगने लगेगा, पिलो को चेंज करने का मन करेगा। ये साइंस है, आप लिख के रख सकते हो, ठीक है। अगर ब्लैंकेट लेकर आप सोते हो, मतलब चाहे वो गर्मी की मौसम हो, विंटर हो, रेनी सीजन हो, जो भी सीजन हो, आप ब्लैंकेट ओढ़ के सोते हो, अगर ऐसी बात है ना, ऑल ऑफ सडन ब्लैंकेट को छोड़ने का मन करेगा, मतलब ब्लैंकेट ओढ़ के सोने में ना अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी आपको, ठीक है। आपके जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं, फैमिली मेंबर्स में से हो सकते हैं, रिलेटिव्स में से हो सकते हैं, कजिन्स में से हो सकते हैं, जो आपके अब तक फेवरेट रहे हैं, ऑल ऑफ अ सडन इस 6-6 पोर्टल में वो कजिन्स आपको आपसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करोगे, थोड़े से दूर दूर रहोगे आप, ठीक है, या फिर वो दूर दूर रहेंगे। लोगों के ट्रू कलर्स ऑल ऑफ अ सडन सामने आ जाएगा। ये साइंस है, जब भी ये देखना शुरू करोगे ना, रिमेंबर कि आप ऑलरेडी उस साइकिल में कदम रख चुके हो, रखने वाले हो नहीं, रख चुके हो, जहां पर कार्मिक, आपके बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स क्लोज हो गए हैं। एक न्यू साइकिल है ये, एक न्यू साइकिल है जहां पर ऑलरेडी फॉरगिवनेस आपको मिल गई है। हर रोज ग्रेटिट्यूड जर्नल आप मेंटेन करो, ठीक है, क्योंकि यस, ये फॉरगिवनेस सरप्राइजिंगली आपको मिल रही है, सरप्राइजिंगली आपके लाइफ के हर एक एरिया में, यहाँ तक कि हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल, हर एक एरिया में ना पॉजिटिविटी देखना शुरू हो जाएगा, हैप्पीनेस देखना शुरू हो जाएगा, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट सरप्राइज। मैं ना और कुछ कार्ड्स लूंगी कुछ गाइडेंस के लिए, 1 मिनट। हाँ जी, यहां से देखते हैं आपके एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं अबाउट दिस 6-6 पोर्टल। आपके एंजल्स से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस एंड गाइडेंस को चैनल करते हैं। 6-6 पोर्टल फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच। गेट मोर इंफॉर्मेशन। ये जो 6-6 पोर्टल है ना, इस 6-6 पोर्टल में आपको बोला जा रहा है जितना हो सके पास्ट, ये जो साइकिल देखकर आप 6-6 पोर्टल में आ रहे हो, इस साइकिल के जो भी लेसन्स है ना, उसको और भी अच्छे से समझने की कोशिश करो, उसको अपने अंदर रखने की कोशिश करो, उस एक्सपीरियंस को भूल मत जाओ जस्ट बिकॉज आपका साइकिल चेंज हो रहा है एंड यू आर कमिंग इनटू हैप्पीनेस, ठीक है, आप फुलफिलमेंट को देख रहे हो। प्लीज अपने अंदर उन इंफॉर्मेशन को, उन एक्सपीरियंसेस को जगा के रखना है, ठीक है, एंड प्रैक्टिस में लगाना है। जो भी आपको सिखाया गया है, जो भी आपने सीखा है इस साइकिल से, प्लीज प्रैक्टिस में रखो, ओके। भूल मत जाओ जो उस साइकिल ने सिखाया है आपको। लेट गो। एक न्यू साइकिल में कदम रखने जा रहे हो, जाहिर सी बात है बहुत सारे हैबिट्स, बहुत सारे लोग ट्रू कलर्स दिखाएंगे जिनको लेट गो करना पड़ेगा, बहुत सारे डर को लेट गो कर रहे हो, ऑब्स्टिकल्स लेट गो हो रही हैं, ठीक है ना। नहीं, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं।
फॉरगिवनेस, ओह माय गॉड, अगेन और एक कंफर्मेशन है कि ये पोर्टल आपको आपके कार्मिक अकाउंट से मुक्त करने के लिए ओपन हो रहा है। सबसे हाइलाइटिंग सरप्राइज तो यही है कि आपके कार्मिक बैगेज से, आपके बैड कर्मा से, आपके कार्मिक अकाउंट से आप मुक्त हो रहे हो in this portal. Congratulations guys. But that's all for you. I hope ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को, अपने एंजल्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर and bye-bye. Hello my lovely beautiful group number 2, welcome to your beautiful reading। जिन्होंने भी इस ग्रीन कलर के फेदर को चूज किया है या फिर अपने इनिशियल के हिसाब से ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, देखते हैं कौन से 3 सरप्राइजेस आप रिसीव करने वाले हो मदर यूनिवर्स की तरफ से विद द 6-6 पोर्टल। ये 6-6 पोर्टल को पोर्टल ऑफ लग्जरी, पोर्टल ऑफ लव भी कहा जाता है। ये पोर्टल एक्टिवेटेड हो रहा है फ्रॉम 6th of June एंड एक्टिवेटेड रहेगा टिल 6th of July। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले आपके लिए पहला जो सरप्राइज आप रिसीव कर रहे हो, उस फर्स्ट सरप्राइज को हम यहाँ पर चैनल करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। आज मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं पहला सरप्राइज क्या रहेगा आपके लिए जो आ रहा है आपकी तरफ विद द 6-6 पोर्टल फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। थैंक यू सो मच। Thank you. Release, last quarter release. Okay, release. Release कार्ड को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। स्पिरिट्स, ये रिलीज कार्ड क्यों आया है, किस सरप्राइज के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। Knight of Cups, the Magician, Eight of Swords, okay, Four of Cups। सरप्राइजिंगली कोई ऑब्स्टिकल रिलीज हो रहा है आपके स्पेशली किस एरिया से मैं बता देती हूँ। जिस एरिया को लेकर आप करेंटली मैनिफेस्ट कर रहे हो अभी, या फिर आपके लव लाइफ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, आपके मैरिज लाइफ दिख रही है, ठीक है। अगर शादी के पाथ में या फिर कंसीव करने के पाथ में, रिलेशनशिप के पाथ में काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आप देख रहे हो, ठीक है, वो ऑब्स्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं। अगर किसी और एरिया को लेकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन रिलेटेड बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आप देख रहे हो, ठीक है। मतलब काफ़ी टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको ना ये महसूस हो रहा है कि आपके मैनिफेस्टेशन सच तो हो रहा है लेकिन हाफ, किसी न किसी वजह से ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही है। मतलब ये रियलिटी में बदल नहीं रही हैं, चीजें आगे बढ़ती हैं, कुछ टाइम आगे, कुछ देर दूर आगे बढ़ के फिर स्टॉप हो जाती हैं। ओके, सो बेसिकली ये जो साइकिल है ये रिलीज हो रहा है, ये जो ऑब्स्टिकल है ये रिलीज हो रही हैं। लेकिन रिमेंबर, जिस तरीके से ये रिलीज होगा, जिस तरीके से ये ऑब्स्टिकल्स को रिलीज करवाया जा रहा है, ये शायद आपके एक्सपेक्टेड वे से थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। एक एग्जांपल देकर मैं समझाती हूँ आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मैनिफेस्ट कर रहे हो करियर ग्रोथ, करियर में ग्रोथ आ जाए, करियर में प्रोग्रेस आ जाए, करियर में आपको बेहतर एनर्जी देखने को मिल जाए। ओके, अभी ऑल ऑफ अ सडन क्या हो सकता है यहाँ पर कि आप करंटली जिस कंपनी में हो, करंटली जिस जॉब में हो, वो जॉब आपके हाथ से छूट सकता है, या फिर आप सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन जाएगी कि आपको छोड़ना पड़ेगा वो जॉब।
ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ये तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपने शायद ये एक्सपेक्ट किया था कि इस जॉब से ही आपको ग्रोथ मिल जाए, इस जॉब से ही आपको प्रमोशन मिल जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। रादर ये जॉब छूट रही है आपके जिंदगी से, आपके हाथों से। क्यों? क्योंकि ये जो मैनिफेस्टेशन है, यूनिवर्स को पता है ये मैनिफेस्टेशन इस करंट जॉब से आपको नहीं प्राप्त होगी। ये मैनिफेस्टेशन सच होगी किसी और न्यू अपॉर्चुनिटी से, और वो न्यू अपॉर्चुनिटी आपको तभी प्राप्त हो सकती है जब इस जॉब को आप रिलीज करोगे। तो ये जो रिलीजिंग रिचुअल यहाँ पर सरप्राइजिंगली आ रही हैं आपकी जिंदगी में, हो रही हैं ये जो रिलीज, ठीक है, आपके मैनिफेस्टेशन को सच करने के लिए हो रहा है, आपके पैशन को सच करने के लिए हो रहा है। आप जो जिस चीज में काफी ज्यादा पैशनेट हो, ठीक है, चाहे ये करियर को लेकर है, हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर हो सकता है, शादी को लेकर हो सकता है, कंसीव करने की एनर्जी हो सकती है, ठीक है, किसी किसी के लिए प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई चीज हो सकता है, डिवोर्स केस हो सकता है जो आप म्यूचुअली आपको भी चाहिए, रादर आपको तो चाहिए ही डिवोर्स, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी किसी किसी के लिए मुझे दिख रही है। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप मांग रहे हो, उस पाथ में ऑब्स्टिकल्स जो है ना वो रिलीज किया जाएगा। अभी ऑब्स्टिकल क्या है वो मदर यूनिवर्स को पता है, राइट। हो सकता है कि जिनको आप ऑब्स्टिकल आप नहीं मान रहे हो वही है ऑब्स्टिकल। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आई नो कि आप समझ पाओगे, इसीलिए ये मैसेज आपके लिए आ रहा है, या फिर ये रीडिंग आप देख रहे हो सकता है कि जिस दोस्त को आप बेस्ट फ्रेंड मानते हो वही आपके ड्रीम के पाथ में ऑब्स्टिकल है। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ऑब्स्टिकल को, ये जो भी चीज आपको स्टक बना के रख रहा है उस चीज को रिलीज करवाया जा रहा है। अभी हो सकता है कि ये चीज आपको नहीं दिख रहा है कि ये ऑब्स्टिकल है, लेकिन मदर यूनिवर्स को पता है ना कि क्या ऑब्स्टिकल है क्या नहीं है। जो ऑब्स्टिकल है वो रिलीज हो रही है अब आपके पास से। अब जो भी चीज रिलीज हो रही है ना, उसको लेकर थोड़ा सा ना आप पिकी हो सकते हो कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो नहीं मांगा था मैंने, मैंने तो कुछ और मैनिफेस्ट किया था, ये तो कुछ और ही हो रहा है। जो हो रहा है उस फ्लो के साथ चलो। रिमेंबर, जो आपने मैनिफेस्ट किया है या फिर कर रहे हो, किया था, वही चीज आपको मिलने वाली है, सेम वही चीज आपको मिलने वाली है। लेकिन फॉर दैट आपको विश्वास करना है। ये जो भी रिलीज रिचुअल शुरू हो रहा है 6-6 पोर्टल के साथ, उस रिलीज रिचुअल को विश्वास करके उस रिलीज रिचुअल के साथ फ्लो एनर्जी में रहना है, फ्लो करते हुए आगे बढ़ना है। आप रेजिस्ट करोगे आप खुद स्टक हो जाओगे, ठीक है। अगर रेजिस्ट करोगे इस चेंज को, आपके मैनिफेस्टेशन को सच करने के लिए जो चेंज आ रही है आपकी जिंदगी में, अगर इस चेंज को आप रेजिस्ट करते हो तो जाहिर सी बात है जहां पर आप हो अभी वहीं पर आप रह जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि जो चीज ऑब्स्टेकल है आपके इस मैनिफेस्टेशन के पाथ में, जरूरी नहीं है कि अभी आपको वो पता है कि क्या ऑब्स्टेकल है, ठीक है। तो जो भी रिलीज हो रहा है उसको रिलीज होने दो, चाहे ये कोई कंपनी हो, चाहे ये कोई पर्सन हो, चाहे ये कोई चीज हो। अगर रिलीज कुछ हो रहा है, रिमेंबर ये रिलीज हो ही रहा है मैनिफेस्टेशन को सच करने के लिए। सो दिस इज नंबर 1 सरप्राइज जो आपको मिल रहा है कि ऑब्स्टिकल रिलीज हो रही हैं फ्रॉम द पाथ ऑफ योर पैशन, फ्रॉम द पाथ ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। अभी सेकंड सरप्राइज को देखते हैं। किसी किसी के लिए ये ईगो भी हो सकता है, ओके। आपके मैनिफेस्टेशन के पाथ में ऑब्स्टिकल बन रहा है आपकी खुद की ईगो। जो रिलीज होगा। सेकेंड सरप्राइज देखते हैं जो आप रिसीव करने वाले हो फ्रॉम मदर यूनिवर्स, माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 with the 6-6 portal. Divine will, integrity, power versus force, the true source of power. Okay. क्लेरिफाई करते हैं स्पिरिट्स प्लीज।
द ट्रू सोर्स ऑफ पावर कार्ड क्यों आया है, किस सरप्राइज के बारे में बात हो रही है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। द सन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। वाओ, बहुत आंतरिक है। पेज ऑफ स्पोर्ट्स, कोई गुड न्यूज आ रही है और ये गुड न्यूज कंप्लीटली रिलेटेड है विथ समथिंग जिसके ऊपर आपने कोई काम किया है। मतलब एक एग्जांपल दे रही हूं मैं। सपोज आपने रिसेंटली कोई एग्जाम दिया है और रिजल्ट के लिए इंतजार करो। अगर 6 पोर्टल में ही आपका रिजल्ट आने वाला है, जो कि टाइम पीरियड मैंने बता दिया है 6 जून से लेकर 6 जुलाई के अंदर अगर कोई रिजल्ट आउट होने वाला है, देन यस यू विल बी रिसीविंग, यू विल बी एबल टू हियर अ गुड न्यूज ओवर देयर। ठीक है, गुड न्यूज आप रिसीव करने वाले हो। दैट इज आप वो एग्जाम क्रैक कर चुके हो या फिर अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं। ठीक है, सो एक गुड न्यूज के रूप में ना पावर मिल रहा है आपको। ये एक सरप्राइज आप तक भेजा जा रहा है। किसी किसी के लिए कोई जॉब की गुड न्यूज हो सकती है। किसी यूनिवर्सिटी में आप सिलेक्टेड हो गए, इसकी गुड न्यूज हो सकती है। कंसीव आप कर रहे हो, इसकी गुड न्यूज हो सकती है। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी, जो जॉब ऑफर आपने इमेजिन किया था उससे बेहतर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, वो गुड न्यूज हो सकता है। ठीक है, कोई लीगल इशू से अगर आप गुजर रहे थे, वो लीगल इशू आपके फेवर में हो रहा है। कोई ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर कोई ऐसा करियर अपॉर्चुनिटी जो आपको घर से दूर लेकर जाए, जो कि कहीं ना कहीं आपको चाहिए भी था। आप इस फ्रीडम को एंजॉय करोगे, आप इस फ्रीडम को मांग रहे थे कहीं ना कहीं। यस, दैट फ्रीडम इज कमिंग। एक तो कोई तो गुड न्यूज यहाँ पर जरूर पक्का आपको मिल रहा है, वो भी सरप्राइजिंगली। ठीक है, ये वीजा प्रोसेस या फिर पीआर मिल रहा है आपको, ये गुड न्यूज भी हो सकता है। और इसी पावर के साथ साथ ना, ये पावर सिर्फ और सिर्फ आपके आउटर बाहरी दुनिया से आ रही है ऐसा नहीं है, ये पावर आपके अंदर से भी आ रहा है। एक सरप्राइजिंगली आप देखोगे विद 6 पोर्टल, आप एक ऐसे पावर के साथ काम करोगे जैसे कि बहुत सारे डर को आप जीत रहे हो इस 6 पोर्टल में। सरप्राइजिंगली, मतलब जो भी आपको करने में पहले डर लगता था, इस 6 पोर्टल में वही चीजें आप करोगे एंड यू विल बी सरप्राइज। मतलब ऐसा नहीं है कि अनजाने में आप कर रहे हो, नहीं, जानबूझ के कर रहे हो एंड करने के बाद यू आर फीलिंग दिस हैप्पी कि आपने करके दिखाया। डर को आपने जीत लिया, आपने ये किया। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप ये कभी कर सकते थे, लेकिन आपने वो करके दिखाया। ये वाली एक एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। जैसे कि बहुत टाइम से आप अपने बारे में, खुद के बारे में या फिर अपने रिलेशनशिप के बारे में, खुद के पैशन को लेकर, करियर को लेकर, खुद के विश को लेकर आप स्टैंड लेना चाहते थे अपनी फैमिली के सामने, लेकिन वो आप कर ही नहीं पा रहे थे क्योंकि डर के मारे आप उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे थे। आप सिर्फ और सिर्फ टॉलरेट कर रहे थे, लोग आपके ऊपर इम्पोज करते जा रहे थे अपनी विशेस, अपनी इच्छा, अपनी एडवाइस, अपने सजेशन, और आप चुपचाप मानते आ रहे थे, टॉलरेट करते आ रहे थे क्योंकि आपके अंदर पावर की कमी थी। अभी इस 6 पोर्टल के साथ आप और भी पावर, ट्रू पावर के साथ कनेक्टेड हो रहे हो। फेक पावर नहीं, फेक पावर नहीं जो एंगर में चैनल होता है। नो 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 नो, यू आर नॉट गेटिंग एंग्री। आप समझ रहे हो ना, आप गुस्से में बात नहीं करो यहाँ पर, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। जब ये कर रहे हो, सामने वाला पर्सन गुस्सा हो सकता है लेकिन आप गुस्सा नहीं हो रहे हो, क्योंकि आप ट्रू पावर को चैनल करो, आप फेक पावर को चैनल नहीं कर रहे हो। आपको पता है आपका जो ट्रू पावर है उसको गुस्से से चैनल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अच्छे टोन में भी, अच्छे से भी आप उसको चैनल कर सकते हो, अच्छे टोन में भी आप स्टैंड ले सकते हो, और कोई मना भी नहीं कर सकता। क्या ही कर लेंगे, हार्डली मुझे डांटेंगे, मुझे मिसअंडरस्टैंड करेंगे, कुछ देर बाद समझ ही जाएंगे।
अगर मैं सही तरीके से स्टैंड लेता हूं या फिर लेती हूं तो ये जो पावर है ये आप में आ जाएगा। कुछ ऐसी कन्वर्सेशन है जो आप करने वाले हो जिसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। 66 पोर्टल में कुछ ऐसा आप करने जा रहे हो जिसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है, जिसके लिए पावर की जरूरत होती है, जिसके लिए एक फायर एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे कि किसी पर्टिकुलर बिजनेस पार्टनरशिप को तोड़ के खुद का बिजनेस शुरू करना, इसके लिए बहुत पावर की जरूरत है, बहुत भरोसे की जरूरत है, रिस्क टेकिंग पावर की जरूरत होती है। वो पावर आप में आप एक्सरसाइज कर रहे हो कि यस आई कैन टेक द रिस्क, आई कैन टेक द रिस्क, नो मैटर व्हाट आई कैन टेक द रिस्क। ये पावर आप में एक्सरसाइज हो रही है। वंडरफुल। और ये पावर सरप्राइजिंगली आप में आ रहा है, पता है। इस पावर को अब तक आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे। एक बाउंड्री मेंटेन कर रहे हो, ना बोलना सीख रहे हो, स्टैंड ले रहे हो, अपने हक के लिए आप लड़ रहे हो एंड लड़ के आप जीत भी हासिल कर रहे हो। सरप्राइजिंगली ये पावर, ये आपका सेकंड गुड न्यूज के साथ, एक्चुअली मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ये पावर आपके अंदर आ रहा है जिसकी वजह से आप गुड न्यूज को अट्रैक्ट कर रहे हो बाहर भी। ओके, सो दिस इज योर सेकंड सरप्राइज, सेकंड मोस्ट सरप्राइज। अभी थर्ड सरप्राइज को हम चैनल करते हैं आपके लिए। कौन से थर्ड सरप्राइज को आप रिसीव करने जा रहे हो विद दिस 66 पोर्टल? थर्ड सरप्राइज, पर्सनल ग्रोथ। वाओ, इस कार्ड को और भी क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए, क्लैरिफाई कर दीजिए। पर्सनल ग्रोथ कार्ड क्यों आया है, किस सरप्राइज के बारे में बात हो रही है? फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 66 पोर्टल। थैंक यू। जजमेंट, Eight of Cups, the Hierophant, आपके लाइफ में ना एक लेवलिंग अप आ रही है सरप्राइजिंगली। किसी किसी के लिए मुझे लव एंड मैरिज रिलेटेड एरिया में दिख रहा है, किसी किसी के लिए ये मुझे करियर एरिया में दिख रहा है, किसी किसी के लिए मुझे हेल्थ एरिया में दिख रहा है। एक लेवलिंग अप, जिस लेवल जिस स्टेज पे आप वाइब्रेट कर रहे थे, अब उस स्टेज पे आप वाइब्रेट नहीं करोगे, अब आगे बढ़ रहे हो विद द 66 पोर्टल। जिन लोगों के साथ आप कंपीट कर रहे थे, जिस ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आप कंपीट कर रहे थे, उन लोगों के साथ अब और आप कंपीट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब आपकी जो पोजीशन है वो हाई हो रही है, आपकी जो प्रोफिशिएंसी है वो हाई हो रही है। अब आप दूसरे ग्रुप ऑफ उस लेवल के लोगों के साथ कंपीट करोगे। आप समझ पा रहे हो ना? मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जिस डेजिग्नेशन में काम कर रहे थे, अब उस डेजिग्नेशन के लोगों के साथ आप कंपीट कर रहे थे प्रमोशन के लिए। अब जब आपको इस 66 पोर्टल में प्रमोशन मिल रहा है, पर्सनल ग्रोथ, प्रमोशन मिल रही है, अब आपकी कंपिटिटर्स या फिर आपके टक्कर के जो लोग होंगे वो भी उस लेवल के होंगे। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ, ठीक है। जो पहले के लेवल्स के जो लोग थे, जिनके साथ आप पहले कंपीट करते थे, अब आप उनके साथ कंपीट नहीं कर सकते क्योंकि उनसे आप आगे निकल गए हो। अब आपके कंपिटिटर्स कोई और होंगे।
ठीक है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आपका कोई यूट्यूब चैनल है, चाहे आप स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो। रिसेंटली अगर कोई एग्जाम जैसे कि यूपीएससी का प्रीलिम्स गया है, तो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आउट होने वाला है उसमें आप अच्छा करने वाले हो, देखिए आप मेंस के लिए आगे निकल जाओगे। तो प्रीलिम्स लेवल पर जो लोग रहते आए हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ अब और आप compete नहीं कर सकते, क्योंकि आप प्रीलिम्स के स्टूडेंट नहीं रहे, अब आप मेंस के लिए प्रिपेयर करोगे। समझ रहे हो ना? तो मैं इस एग्जाम्पल के साथ मैंने क्यों समझाया, क्योंकि ये एग्जाम्पल ऑल ऑफ अ सडन मुझे क्लिक किया, तो इसीलिए। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी वालों के लिए ही रीडिंग कर रही हूँ, नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल अभी के अभी जस्ट लाइक दैट आ गया तो मैंने दे दिया अभी। ठीक है, आप एसेंस को लो, ओके ना? सपोज अभी आपके परिवार से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ रिश्ते देखे जा रहे थे, ढूंढा जा रहा था, लेकिन कोई भी एक रिश्ता पक्का नहीं हो रहा था, एक अलग लेवल पे आप वाइब्रेट कर रहे थे। ठीक है, अब इस टाइम पीरियड में 7-7 पोर्टल से पहले ही, यानी कि 6-6 पोर्टल में ही आपके लिए एक अच्छा खासा रिश्ता आ भी रहा है, बात पक्की भी हो रही है, एंड यू आर मूविंग अहेड इन योर लाइफ, नेक्स्ट स्टेज में भी जा रहे हो। ठीक है, कोई प्रेयर यहाँ पर सुनी जा रही है, इस प्रेयर की वजह से ही ये पर्टिकुलर एरिया आगे बढ़ी। किसी किसी के लिए फैमिली कॉन्सेंट आपको मिल रही है। सो यस, द काइंड ऑफ ग्रोथ यू हैव आस्क्ड फॉर, यू हैव प्रेड फॉर, ये ग्रोथ यहाँ पर अभी आ रही है। ऑल्सो ये 6-6 पोर्टल आपके लिए डिवाइन टाइमिंग के रूप में काम करेगा। ओके, सो दिस इज योर थर्ड मोस्ट सरप्राइज जो आप रिसीव करने वाले हो। लास्टली आपके लिए आपके एंजल्स के तरफ से कुछ मैसेजेस लेंगे फॉर दिस 6-6 पोर्टल। थैंक यू फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 प्लीज। ये जो ग्रोथ, ये जो सफलता, ये जो गुड न्यूज आपको प्राप्त हो रही है ना इस 6-6 पोर्टल में, इसी पाथ से, इसी गुड न्यूज से, इसी ग्रोथ से 1 साल बाद आप एक अलग जगह पर पहुंचने वाले हो, एक अलग अबांडेंस के साथ, एक अलग थ्रोन में आप बैठने वाले हो। 1 साल बाद जिस थ्रोन में आप बैठने जा रहे हो, 1 साल बाद की जो अबांडेंस है उसकी शुरुआत हो रही है इस 6-6 पोर्टल से। लिसन टू योर इंट्यूजन। आपके इंट्यूजन इस 6-6 पोर्टल में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। प्लीज फॉलो योर इंट्यूजन, इनर गाइडेंस, इनर वॉइस। रिकवरी, यस, आपकी हेल्थ, आपके फिनेंसेस, आपका करियर, मैरिज लाइफ, लव लाइफ रिकवर हो रही हैं। ओके, जिस भी चीज के लिए आप प्रे कर रहे थे, ये किसी किसी के लिए इमोशनल हेल्थ भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल हेल्थ भी हो सकता है। आप जहां जहां से भी रिकवर होने की कोशिश कर रहे थे, यस यू आर रिकवरिंग इन द 6-6 पोर्टल। यू आर रिकवरिंग हेल्थ वाइज, फिजिकल हेल्थ वाइज, इमोशनल हेल्थ वाइज, स्पिरिचुअली एज वेल एज मटेरियलिस्टिकली। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।